हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जानेंगे झारखंड के जो स्थल हैं उसके उपनाम के विषय में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसीलिए हर पहलू को, हर पॉइंट को मैं बार बार कहता हूं, पिछला वीडियो में भी मैं कहा था कि हर छोटी छोटी बिंदु को जानना आपके लिए उतना ही आवश्यक है जितना आपका अन्य कठिन कठिन चीज़ों को जानना जरूरी है। बहुत ही आपका इजी क्वेश्चन, देखिए किसी भी, आप समझिए पहले मेरी बात को, किसी भी कंपटीशन में आपका लगभग 50% क्वेश्चन, 50 से 70% क्वेश्चन ऐसा रहता है जो सभी लोग जानते हैं, मतलब लगभग लोग जानते हैं, और जो 30% क्वेश्चन आपका बन जाता है उसी से लोगों का मेरिट बनता है। यानी कि जो सभी लोग, लगभग लोग जानते हैं, जो एवरेज लोग जानते हैं, उन सारी क्वेश्चन को, उन सारे प्रश्नों को भी मुझे जानना बहुत ही जरूरी है। आपको विश्वास नहीं होगा कि झारखंड में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो गांव घर में अगर यदि आप जाइएगा, घूमिएगा, या तो झारखंड के वास्तविक स्थानीय निवासी होंगे, तो एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि जिसको मतलब कि गांव घर में एक बच्चा को भी अगर यदि पूछ लिया जाए उस वर्ड के विषय में, उस शब्द के विषय में, तो जेपीएससी जो झारखंड लोक सेवा आयोग है, जो मतलब कि राज्य स्तरीय में सबसे बड़ा जिसको कहा जाता है एग्जाम, उस एग्जाम में वैसे वैसे क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। यानी कि पूछा था जेपीएससी में कि पहला किसको, किसे कहा जाता है। ठीक है, झारखंड में पहला का ये पूछा गया था, पहला क्या है बोल करके। ठीक है, तो मतलब कि ये नहीं है कि आप, जैसे कि अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं झारखंड पुलिस प्रतियोगिता, झारखंड पुलिस भर्ती जो 2023-24 जो निकला हुआ है, उसके मद्देनजर, उसको मद्देनजर रखते हुए, जो कि 10th लेवल का होने वाला है, उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस जीके को, झारखंड जीके को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यानी कि जब हम झारखंड जीके को कंप्लीट करेंगे तो झारखंड जीके से संबंधित हर पहलू को जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग जानेंगे कि झारखंड के उन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिसके उपनाम दिए गए हैं, जो कि इन मतलब राष्ट्रीय स्तर के ये स्थान है, जगह है, जो कि पूरे भारत में, जैसे मान के चलिए भारत का पीठ स्वर्ग किसे कहा जाता है। अगर यदि पीठ स्वर्ग का मतलब क्या हुआ अभी मैं बताऊंगा कि पीठ, आप लोग लेकिन वीडियो में आप लोग बने रहिए, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा उसका मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आप लगातार देखते रहिए। और अगर यदि आपको अच्छा लगता है तो अंत में एक बार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज का जो मेरा टॉपिक है, झारखंड के स्थानों के उपनाम के विषय में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इस कड़ी में हम लोग जानेंगे, भारत का पीठ स्वर्ग किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत का पीठ स्वर्ग, पीठ स्वर्ग का मतलब क्या होता है। पीठ स्वर्ग का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका मतलब नहीं जानते होंगे। पीठ स्वर्ग केवल रट रट लिए, लेकिन अगर यदि ना रट के, अगर यदि उस चीज के विषय में अगर यदि समझा जाए तो आप दिमाग में जो वो चीज लोड होगा, आपके चिप मेमोरी में वो चीज जो लोड होगा वो कभी डिलीट नहीं होगा। इसीलिए हर एक वर्ड को आपको जानना है, समझना है। व्हाट इज पीठ स्वर्ग, पीठ स्वर्ग क्या है। ठीक है, तो इस्पात नगरी, इस्पात नगरी को कहा जाता है पीठ स्वर्ग। ठीक है, तो भारत का इस्पात नगरी बोले या भारत का पीठ स्वर्ग बोले, बात वही चीज है। ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन में भारत का पीठ स्वर्ग किसे कहते हैं, तो आप जान रहे हैं जमशेदपुर को। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा जमशेदपुर के विषय में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जमशेदपुर ये जो है आपका पुराना नाम, अगर यदि पूछेगा जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है, तो ये इसका पुराना नाम साकची है, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में पड़ता है। ठीक है, तो आखिर जमशेदपुर कब से नाम पड़ा, क्यों नाम पड़ा, तो वहां पर जो इस्पात
फैक्ट्री जो खोला गया, लोह का इस्पात उद्योग जो खोला गया, उस व्यक्ति का यानी वास्तविक संस्थापक जो था वो कौन था? JRD टाटा। ठीक है, उस व्यक्ति का क्या नाम था? जमशेद जी टाटा जिसका नाम था। ठीक है, क्या नाम था जी उसका? मिटाने वाला कहां रखा मैं? तो जो शुरू किया था उस व्यक्ति का, उस महान व्यक्ति का क्या नाम था? जमशेद जी टाटा। उसी के नाम से वो जो स्थान था आपका साकची, जो पूर्वी सिंहभूम जिले में पड़ता है, उस जगह का नाम बदल करके कर दिया गया क्या? जमशेदपुर। ठीक है, तो अब वो जो स्टील और ये आपका ये चालू हुआ, ये कब प्रारंभ हुआ बनना? 1907 में। ठीक है, याद रखिएगा इस डेट को भी। कितना में चालू हुआ? 1907 ईस्वी में। ठीक है, किसके सहयोग से चालू हुआ? तो रूस के सहयोग से यह क्या हुआ था? चालू हुआ था बनना। 1900 आपको डेट दे देगा कि ठीक है कि उत्पादन कब से क्या बोलते हैं शुरू हुआ था, और आपका मतलब बनना कब से चालू हुआ था। तो 19 से 1907 से आपका बनना चालू हो गया था, और याद रखिएगा दोनों डेट, और 1911 में यहां से उत्पादन चालू हो गया था। अब थोड़ा सा और जानना है जमशेदपुर के विषय में कि जमशेदपुर जो नगर है आपका किन किन नदियों के संगम में बसा हुआ है। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को मैं बताया था कि दो नदी जो क्या बोलते हैं खरकई नदी और एक स्वर्णरेखा नदी है। ठीक है, तो वही दोनों नदियों के संगम में बसा हुआ है। कौन कौन नदी का नाम लिए? स्वर्णरेखा, ठीक है, और प्लस क्या नाम एक है? खरकई। ठीक है, यही दो नदियों के संगम में आपका जमशेदपुर बसा हुआ है। तो यहां पर काम चालू कब हुआ? 1907 में। और ये मतलब कि इसका उत्पादन कब प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ? 1911 से उत्पादन प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब रही बात यहाँ का जो ये क्या बोलते कच्चा लोहा, ये लाता कहाँ से है? ठीक है, ये भी जान लीजिए थोड़ा। तो कल हम चर्चा इसके पहले वाले वीडियो में किया था कि नोआ मुंडी के खान। ये नोआ मुंडी का खान कहाँ है? तो ये चाईबासा में है। कहाँ है ये? नोआ मुंडी, और एक जो है गुआ। ठीक है, यही दोनों जगह से जो है ये क्या करता है? कच्चा लोहा लाता है अपने ये क्या बोलते हैं स्टील उत्पादन में। ठीक है, उसके बाद में अब रही बात ये कोयला कहां से लाता है? तो कोयला ये ले जाता है आपका झरिया से। कहां से ले जाता है? झरिया, धनबाद से। ठीक है, तो इतना चीज अगर यदि आप जान लिए तो 2-3 चीज यहां पर पूरा क्लियर आपका हो गया। जमशेदपुर नाम क्यों पड़ा, वहां पर फैक्ट्री बनना प्रारंभ कब हुआ? 1907 से। उसके बाद में उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1911 से। कौन कौन से नदी के संगम में बसा हुआ है? तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के ये संगम में बसा हुआ है। कच्चा लोहा कहाँ से प्राप्त करता है? तो नोआ मुंडी के खान जो कि चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में है, और गुआ के खान से। उसके बाद में आपका कोयला कहाँ से प्राप्त करता है? तो झरिया, धनबाद से। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आपका एक पॉइंट में सोल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा, इतना हम लोग मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग नोट करना है तो नोट करते जाइएगा, एक कॉपी पेन जरूर रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड काफी छोटा है इसीलिए नोट करते जाइए, और संभव हो वैसा भी संभव नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, अब आगे है भारत की अभ्रक की राजधानी। ठीक है, भारत की अभ्रक की राजधानी किसको कहा जाता है? याद रखिएगा, ये कोडरमा जिला। कोडरमा जिला कौन कौन भाई पहुंचे हैं? भाई कौन कौन गए हैं? ये गिरिडीह के बगल में है। ठीक है, ये बिहार के बॉर्डर में पड़ता है ये कोडरमा। ठीक है, कौन राज्य के स्पर्श में ये आता है? बिहार राज्य। अगर यदि कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार मतलब कि क्या बोलते हैं कोडरमा जिला जो है आपका किस राज्य को स्पर्श करती है? तो क्या उसको कहेंगे आप? बिहार राज्य को स्पर्श करती है। याद रखिएगा, और वही इसी को जो है क्या कहा जाता है? भारत की अभ्रक की राजधानी। अच्छा, अभ्रक के जगह कहीं कहीं आपका माइका भी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? माइका भी लिखा रहता है। ठीक है, इसीलिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं आपको होना है। ठीक है,
अभ्रक के जगह कहीं कहीं क्या लिखा रहेगा, माइका भी लिखा रहेगा। तो अगर यदि माइका की राजधानी भी अगर यदि पूछेगा ना, तो आपको क्या लिख के क्या टिक करके आना है आपको वहां पर, कोडरमा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। भारत का रूर प्रदेश, पूरे भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? रूर का मतलब क्या हुआ, इसमें भी लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। आखिर रूर वर्ड जो है इसका मतलब क्या हुआ? खनिज संपदा, खनिज संपदा वाला प्रदेश पूछ रहा है। भारत का खनिज संपदा, चूंकि आप अगर यदि जानिएगा उस चीज को, तो आप भी अगर यदि वास्तविक में स्थानीय यहाँ के झारखंड के होंगे, क्योंकि मैं हूं तो मैं अपने झारखंड पर बहुत मुझे गर्व है। गर्व क्यों है कि पूरे भारत का 40% खनिज संपदा हमारे झारखंड, हमारे राज्य से दिया जाता है। ठीक है, पूरे भारत का 40% खनिज संपदा जो है कहां से प्राप्त होती है पूरे भारत को? झारखंड से। और मैं उसी प्रदेश का निवासी हूं, तो आई लव झारखंड। ठीक है, तो क्या है, भारत का रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर। ठीक है, भारत का रूर प्रदेश। ठीक, अब आगे हम लोग आते हैं झारखंड का शेफील्ड, एक जगह है आपका भेंड्रा। ठीक है, भेंड्रा बस्ती है ना, झारखंड का शेफील्ड, भेंड्रा बोकारो जिले में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते जाना है। छोटा नागपुर का हल्दी घाटी, जैसे कि पूरे भारत का अगर यदि हल्दी घाटी पूछा जाएगा आप लोगों से, तो हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था? राजस्थान में पड़ता है, याद है ना? कहां पर पड़ता है? राजस्थान में। पूरे भारत का, पूरा इंडिया का। लेकिन झारखंड का हल्दी घाटी कहां हुआ था? ये हुआ था आपका कहां पर? गुमला जिले में। उस जगह का नाम है आपका कोराम्बे। क्या नाम है? कोराम्बे। तो आप लिखिए यहां पर कोराम्बे, ये पड़ता है आपका गुमला जिला में। कौन जिला में पड़ता है? गुमला जिला में, याद रखना है। ठीक है, और पूरे भारत का अगर यदि पूछा जाए तो ये कहाँ है? राजस्थान में। वो जो है महाराणा प्रताप और कौन ये किए थे, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे क्या है? छोटा नागपुर की रानी, छोटा नागपुर की रानी, इसको 2-3 नाम से पुकारा जाता है। छोटा नागपुर की रानी बोलिए, पहाड़ों की मल्लिका बोलिए। ठीक है, तो ये किसको कहा जाता है? आपका नेतरहाट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नेतरहाट। यहां पर लिखिए आप नेतरहाट, याद रखिए। ठीक है, यहां पर पहले भी मैंने बताया था, एक बहुत ही विख्यात स्कूल है, आवासीय विद्यालय। ठीक है, जिसमें 6 क्लास से वहां पर एडमिशन होता है। ठीक है, अब आगे है उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। उत्तरी छोटा नागपुर, यानी कि झारखंड कितने प्रमंडलों में विभक्त है? 5 प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना और पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, इन्हीं 5 प्रमंडलों में से सबसे अधिक जिलों का जो प्रमंडल है, 7 जिलों से बना है उत्तरी छोटा नागपुर। उस उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है चतरा जिले को। किसको कहा जाता है? चतरा जिले को, याद रखिएगा। ठीक है, आगे क्या है आपका? बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किसको कहते हैं? तो दामोदर नदी। ठीक है, किसको कहते हैं? दामोदर नदी, याद रखिएगा। और यही अगर यदि पूछ लिया जाए कि बिहार का शोक किसको कहा जाता है? बंगाल का शोक तो जान गए हम लोग, दामोदर नदी। लेकिन अगर यदि बोला जाए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कौन सा नदी है? याद रखिएगा, कोसी। ठीक है, आगे क्या है? खदानों का शहर। ठीक है, क्या है आपका? खदानों का शहर। सबसे अधिक खदान किस जिले में है? तो सबसे अधिक खदान कहाँ है आपका? धनबाद, याद रखिएगा। ठीक है, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, जो नोट कर लिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन नंबर 9 तक हुआ है, लगभग 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व इस वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? हजार बागों का शहर।
हजार बागों का शहर नाम से ही आप समझ जाइए, हजार बागों का शहर ऑप्शन में अगर यदि देखिएगा तो एकदम बस नाम से ही ये संबोधित हो रहा है, ठीक है। इसको हजारी बाग को कहा जाता है आपका हजार बागों का शहर, हजारी बाग, है ना। अब क्या है, झरनों का शहर, क्या कह रहा है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, झरनों का शहर किसको कहा जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं बताया था कि झरनों का शहर यानी सबसे ज्यादा अगर यदि फॉल देखा जाए, झरना देखा जाए तो कहाँ, जलप्रपात देखा जाए, इसको कितने नाम से, झरना हो गया, फॉल हो गया, उसके बाद में आपका जलप्रपात हो गया। तो सबसे अधिक जलप्रपात किस जिले में है, रांची में। जैसे दो तीन गो जो है आपका बड़ा बड़ा जो है, जैसे कि मान के चलिए आपका हुंडरू जलप्रपात जो झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट मतलब कि सेकेंड ऊंचाई में है, वो हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, उसके बाद में आपका क्या, दसम फॉल हुंडरू, और है आपका दसम फॉल हुंडरू, याद आएगा फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। तो झरनों का शहर सबसे अधिक इसी जिले में आपका झरना है, ठीक। अब आगे क्या है, मंदिरों का गांव, मंदिरों का गांव क्या है, मलूटी। सबसे पहले इसको लिख दीजिए यहाँ पर, झरनों का शहर रांची। अब मंदिरों का गांव मलूटी, ये मलूटी गांव कहाँ है, ये मलूटी जो है आपका दुमका में पड़ता है, ठीक है, जहां पर जिसको कहा जाता है आपका मंदिरों का गांव मलूटी। अच्छा, इस दुमका में, ये दुमका का और एक दो क्वेश्चन आप जान लीजिए। दुमका जो है झारखंड की सबसे पहले तो क्या, उप राजधानी है, ठीक है, क्या है, उप राजधानी है। और उस दुमका में आपका बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बासुकीनाथ मंदिर जो है आपका दुमका जिला में ही पड़ता है, ठीक है। बहुत लोग ऐसा है, अगर यदि आप नहीं जानिएगा, नहीं पढ़िएगा, तो बहुत लोग क्वेश्चन दिया रहेगा कि बासुकीनाथ मंदिर किस जिले में अवस्थित है, तो बहुत लोग टिक करके आ जाते हैं क्या, देवघर। तो देवघर नहीं देना है, देवघर जिले में वो अवस्थित नहीं है, वो कहां पर है आपका, दुमका जिला में। बासुकीनाथ कहां है, दुमका जिले में, ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद में आगे क्या है, कारखानों का शहर, कारखानों का शहर किसको कहा जाता है आपका, जमशेदपुर, ठीक है, याद रखिएगा, किसको कहा जाता है, जमशेदपुर। अब एक आता है आया क्वेश्चन अब, या कारखानों का कारखाना, ठीक है, क्या आ गया, कारखानों का कारखाना। एचईसी का आप लोग नाम सुने हैं, ठीक है, एचईसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। क्या होता है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। तो ये कारखानों का कारखाना जो है, ये हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कारखाना कहाँ है आपका, एचईसी धुरवा, ठीक है, कहां पर है आपका, धुरवा। इसकी स्थापना 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा यह स्थापना किया गया था। और किसके सहयोग से, रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से इसका स्थापना किया गया था, किसका, एचईसी का, ठीक है। तो याद रखिएगा ये, जिसमें मशीन, यंत्र, टूल्स इत्यादि बहुत सारे चीज वहां पर बनता है, ठीक है। किसके सहयोग से बना था ये एचईसी, आपका रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। अब एक क्वेश्चन है आपका, अबरख नगरी। अबरख नगरी पहले ही बताएं कि देश की अबरख राजधानी अगर यदि पूछेगा तो वो कहाँ है आपका, कोडरमा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर पूछा रहा है कि अबरख नगरी किसको कहते हैं, तो बस कोडरमा को राजधानी जब बोल दिया तो वही हो गया कोडरमा, ठीक। अब आगे आता है क्या, इस्पात नगरी। पहले बताए थे, क्या बताए थे, पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग का मतलब क्या होता है, इस्पात नगरी। देखिए यहां पर फिर क्वेश्चन में आया, इस्पात नगरी किसको कहेंगे, तो उसी को, जमशेदपुर, है ना। क्या आ जाएगा इसका आंसर, जमशेदपुर। कोयला राजधानी बोले चाहे कोयला नगरी बोले, ठीक है, वो कौन सा है आपका, धनबाद, ठीक, इसका आंसर हो गया। अब आगे क्या है, विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव। क्या है, विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन, यानी पूरे विश्व का, ये पूरे भारत का बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व का जो है पूरा एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है झारखंड में। वो उस गांव का क्या नाम है, मैकलुस्कीगंज। क्या नाम है आपका, याद रखिएगा ये, मैकलुस्कीगंज, ठीक है। ये कहां पर पड़ता है आपका, झारखंड के उत्तर पूर्वी
हाँ उत्तर पश्चिमी छोर में आप जाइएगा, बढ़िएगा तो रांची से आपका 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, ठीक है, आपको मिलेगा आपका मैक्लुस्कीगंज, ठीक है, जहां पर से एक आपका एंग्लो इंडियन सदस्य, जो विधानसभा सदस्य अगर यदि पूछा जाए टोटल कितना है, कुल कितना है झारखंड में, तो 82 टिक करके आना है। क्यों? क्योंकि 81 तो आपका निर्वाचित होता है और एक जो आपका है वो एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए टोटल कितना हो गया 81। तो उसका गांव कहाँ है आपका? वो झारखंड रांची में ही है, मैक्लुस्कीगंज, ठीक है, रांची से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है आपका उत्तर पश्चिमी इलाके में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो क्वेश्चन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट था। आप लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़ने में और मजा आएगा, ठीक है। आप इसी तरह वीडियो डालते हैं, जो भी वीडियो डालते हैं उस चीज़ को आप देखिए। चूंकि मैं अभी जो JSSC हुआ, CGL या तो CGL हुआ, झारखंड पुलिस भर्ती परीक्षा हुआ, या तो झारखंड उत्पाद, इसका आप तैयारी करने बैठिएगा तो अधिकांश क्वेश्चन अगर यदि झारखंड के बुक, झारखंड से संबंधित अधिकांश चीज को अगर यदि जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अधिक क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे, अधिक अंक जुटा पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और पढ़ते रहिए, ठीक है। वेल डन।